वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, सीरत सीरीज़ में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आज की नशिस्त में जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारा टॉपिक है मक्का की आबादी किससे है, किसने मक्का को आबाद किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आबाद किया है, इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आबादी बढ़ी है। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ हाजरा ने आबाद किया है, अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए। आइए गौर करते हुए चलें एक लंबी हदीस पर। उम्मुल क़ुरा गाँव की माँ को इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ ने आबाद किया है। सही बुखारी किताब अहादीसिल अंबिया हदीस नंबर 3364। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर निकले। दुनिया के अंदर पहली औरत है हाजरा जिसने कमर के अंदर पट्टे का इस्तेमाल किया है, और वो जो कमर बंद है उसी वक्त से औरतों में इस्तेमाल का तरीका चला आ रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का गए, अपनी बीवी को लेकर गए, अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर गए, और थोड़ा पानी है, थोड़ा खजूर है, और एक दरख्त के नीचे बैठा दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आने लगे वापस। वहाँ कोई इंसान नहीं बसता है, कोई रहता ही नहीं है। तो हाजरा ने पूछा, या इब्राहीम ऐन तज़हब व ततरुकुना फ़ी हाज़िल वादिल लज़ी लैसा फ़ीहि इंसुन वला शै। इब्राहीम आप कहाँ जा रहे हैं, हमें छोड़कर? इस वादी में तो न कोई इंसान है न कोई चीज़ है। मिरारन बार बार कहा। अब गौर कीजिए, बार बार पूछा, छोड़ कर आ रहे हैं, क्या हालत हुई होगी? अकेले रहना है, कोई इंसान नहीं है, कुछ भी नहीं है। अल्लाहुल्लज़ी अमरका बिहाज़ा, क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है? उन्होंने कहा नाम, हाँ। इज़न ला युज़य्युअना, तब तो अल्लाह हमको बर्बाद नहीं करेगा। अल्लाह वाली औरत, अल्लाह पर भरोसा। काश हमारी माँ बहनों में यह तौहीद जम जाए। अल्लाह पर भरोसा, शौहर पर भरोसा नहीं, बेटे पर भरोसा नहीं, माँ बाप पर भरोसा नहीं, अल्लाह पर भरोसा। और जिसको अल्लाह पर भरोसा हो जाए, एक अलग शक्ति उसको मिलती है, एक अलग ताकत उसको मिलती है। तो अपनी बच्चियों को, अपनी औरतों को इन औरतों के वाक़यात सुनाइए, हाजरा की कहानी सुनाइए, सारा की कहानी सुनाइए, तब ना फ़ायदा होगा। माँ बहनों से अपील करता हूँ कि ये औरतें सारा हैं, हाजरा हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ हैं, फिर इसी तरह मरियम हैं, आसिया फ़िरौन की बीवी है, इनकी कहानियाँ पढ़िए, आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाएगी, सादगी आ जाएगी। सीरत पढ़ने का मतलब क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात को पढ़ने का मतलब क्या है? इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के वाक़यात, उनकी बीवियों की ज़िंदगी के वाक़यात, उनके बच्चों के ज़िंदगी के वाक़यात पढ़ने का मकसद क्या है? हमारे अंदर भी तब्दीली आए, सुकून मिले, शांति मिले। तकलीफ़ जब आए तो बर्दाश्त करना हम और आप सीख जाएँ। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले आए, क्या दिल पर गुजरी होगी, मेरा बेटा कैसे रहेगा, मेरी बीवी अकेले कैसी रहेगी? और अल्लाह वाली औरत ने कहा, तब तो अल्लाह हमको बर्बाद नहीं करेगा। कोई घर बना के नहीं दिया, फ्रिज नहीं, वॉशिंग मशीन नहीं, कोई नौकर नहीं, कोई इंसान ही नहीं है। सिट्ठी गुम हो जाए अगर हम और आप कहीं चले जाएं तो, हालत न टाइट हो जाए। हमारे घर में अगर कॉकरोच नज़र आ जाए तो कुछ बहनों की हालत क्या हो जाती, कुछ बेटियों की हालत क्या हो जाती, और सांप नज़र आए तो सिट्ठी गुम हो जाएगी, ख़त्म। क्या हालत है? पहली रात बेचारी की कैसी गुजरी होगी, कोई इंसान नहीं। अगर कहीं से टिर से आवाज़ आ जाए, अरे कुछ आ गया। लेकिन अल्लाह वाली औरत, अल्लाह पर भरोसा, और जो अल्लाह पर भरोसा कर ले, दुनिया की कोई ताकत उसे कुछ नहीं कर सकती है। उसके बाद क्या हुआ? तुर्ज़े इस्माइल, इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूध पिला रही हैं। माँ का बड़ा मकाम है। व तशरब मिन ज़ालिकल माँ, और पानी पी रही हैं, जो पानी लेकर गए बस वही पानी है। अतिशत व अतिशा इब्नुहा, ख़ुद प्यासी हो गई और उनका बेटा भी प्यासा हो गया, इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब हालत क्या होगी? कोई लाने वाला तो है नहीं, खाना पीना तो है नहीं, अल्लाह का सहारा। ख़ुद के लिए कोशिश कीजिए, ख़ुद मेहनत कीजिए, भागिए। हाथ पर हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होगा। वो मेहनत की है, भागिए, सफ़ा पहाड़ पे चढ़िए, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, 7 चक्कर लगाए। पहाड़ी तो अब तो काट काट के नीचे हो गई है। जो लोग हज करने, उम्रा करने गए, अल्लाह हम सबको हाजी बना दे, उम्रा करने वाला बना दे। बोलिए आमीन। देखिए आप जाइए, फिर भी लोग कितने जब चलते हैं ना सफ़ा और मरवा में, तो हाँपते रहते, हाय हाय, पानी पीते रहते हैं। उस बेचारी औरत की क्या हालत हुई होगी, पहाड़ पर क्या रहा होगा, कितने जंगल रहे होंगे, कैसे वो चढ़ी होगी, किस हालत में होगी। गौर तो कीजिए। ये सब वाक़यात हमारी तसल्ली के लिए। हम और आप बड़े नाशुक्रे हो गए, हमारी बेटियां नाशुक्री हो गई, हमारी बीवियां नाशुक्री हो गई।
ताने पर ताने कि आप क्या देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ये सब वाक़यात पढ़ने के लायक हैं, सुकून मिलेगा। सादगी की ज़िंदगी गुजारिए, चंद दिन की ज़िंदगी है, ख़त्म हो जाना, लेकिन जो सही काम करके जाएंगे वो याद रखा जाएगा। हाजिरा ने 7 मरतबा जो चक्कर लगाया, रब को ये अदा पसंद आ गई। रब ने यह अदा उम्रे में रख दिया, हज में रख दिया। जो उम्रा करने जाएगा, हज करने जाएगा, अगर 7 चक्कर नहीं लगाएगा तो उसका हज वाला चक्कर कबूल नहीं होगा, उम्रा वाला चक्कर कबूल नहीं होगा। यानी न हज होगा न उम्रा होगा। तो 7 चक्कर लगाने ज़रूरी है। ये किसकी यादगार है? हाजिरा की यादगार है, एक औरत की यादगार है। देखा आपने? तो मक्का शहर जो आबाद है उसको किसने आबाद किया है? इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ ने आबाद किया है। तो माँ आबाद करती है। उसके बाद क्या हुआ? हल तरा अहदन, वो गौर करती देखती कोई है तो क्या, फलम तरा अहदन, कोई मिला ही नहीं। फिर 7 मरतबा चक्कर लगाए, आखिरी चक्कर में फरिश्ते आए, मदद के लिए आवाज़ आई। अब जब आवाज़ अचानक कहीं से आ जाए तो हम और आप घबरा जाएंगे, हालत टाइट हो जाएगी। लेकिन वो डरी नहीं, क्योंकि अल्लाह पर भरोसा है, तो डरेगी कैसे? उसके बाद फरिश्ते आए, अपना पंख मारा या अपना पाँव मारा, जमजम निकला। लकानत जमजम ऐनन मईना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यरहमुल्लाह उम्मा इस्माइल, अल्लाह इस्माइल की माँ पर रहम फरमाए। लौ तरकत जमजम लकानत जमजम ऐनन मईना, अगर वो छोड़ देती तो जमजम बहने वाला चश्मा हो जाता, बहते रहता। फ़ायदा उठाते और ज़्यादा लोग। फरिश्तों ने कहा ला तखाफ़ु अज़्ज़यअ, आप लोग घबराइए नहीं। फ़इन्नहा हुना बैतुल्लाह यबनी हाज़ल ग़ुलाम व अबूहु, आप लोग घबराइए नहीं। अब अल्लाह पर भरोसा, घबराने की बात क्या है? यहाँ अल्लाह का घर है, ये बच्चा और इसके बाप यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस घर को बनाने वाले हैं। व इन्नल्लाह ला युज़ीउ अहलहु, और अल्लाह ताला उनके घर वालों को कभी बर्बाद नहीं करेगा। देखा आपने? फिर जब पानी आ गया तो परिंदे भी आ गए। तो परिंदे जब आ गए तो लोगों का काफ़िला वहाँ से गुजरा, कबीला जुरहुम का। उनको पता चला कि भाई ये परिंदे क्यों हैं, तो परिंदे का मतलब यह है कि वहाँ पानी है। तो वो लोग वहाँ पहुँचे, कबीला जुरहुम के लोग। उन लोगों ने देखा कि एक औरत है और एक बच्चा है। वो औरत कौन थी? हाजिरा, अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए। बच्चा कौन था? इस्माइल अलैहिस्सलाम। उन लोगों ने कहा क्या हम यहाँ बस सकते हैं क्या? परमिशन लिया मक्का में। कबीला जुरहुम के लोग आए, कहा हाँ, वलाकिन ला हक़्क़ लकुम फ़िल माँ, लेकिन पानी पर तुम लोगों का हक़ नहीं रहेगा, पानी पर हमारा हक़ है, हमारा अधिकार है। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो रहे। व तअल्लमल अरबिय्यत मिनहुम, और कबीला जुरहुम के लोगों से उन्होंने अरबी ज़बान सीख ली। अरबी ज़बान की बहुत अहमियत है भाई। अरबी निकाले चर्बी, फ़ारसी निकाले तेल। अरबी निकाले चर्बी, फ़ारसी निकाले तेल। उर्दू है कुछ कुछ, हिंदी है खेल। आप अरबी सीखिए, क्योंकि ये कुरान की ज़बान है और ये ज़िंदा ज़बान है और क़यामत की सुबह तक रहेगी। जन्नत के अंदर भी यही रहेगी, जन्नती ज़बान है, कुरान और हदीस की ज़बान है। आजकल हम और आप बहुत मॉडर्न हो गए। मैं 2021 की बात कर रहा हूँ। भाई इंग्लिश सीखो, ठीक है सीखिए भाई अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुछ सालों के बाद या कुछ सदियों के बाद ये ख़त्म हो जाएगी, हमेशा नहीं रहेगी, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुरान करीम की ज़बान अरबी है, अल्लाह ने उस ज़बान की भी गारंटी ली है। आगे है उस हदीस में वज़व्वजूहु इमरातन मिनहुम, उन लोगों ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी अपने में से किसी लड़की से करा दी। वमातत उम्म इस्माइल, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ इंतकाल कर गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए नहीं आए उसका ज़िक्र यहाँ नहीं मिलता है हदीस में। अब आगे यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी के बाद आए। अब गौर कीजिए, अब्बा भी नहीं है लेकिन बेटा जवान हो गया, तो किस तरीके से शादी हो गई, देखा आपने। उसके बाद जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का आए, कहा जाता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम 4 मरतबा मक्का आए। पहली मरतबा तो अपने बाल बच्चे को छोड़ कर चले गए, हाजिरा को छोड़ कर गए, इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ कर गए। अब ये दूसरी मरतबा आ रहे हैं जब इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हो गई है। अल्लाह अकबर, क्या याद सताती नहीं होगी बीवी की, बाल बच्चों की? सताती होगी, लेकिन अल्लाह के लिए सब कुर्बान। पढ़ने में सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अल्लाह के लिए कुर्बानी देने में हम और आप आगे हैं क्या? कोशिश करना ज़रूरी है। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने शादी कर ली, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का आए। मक्का आए, पता लगाया होगा मेरा बेटा कहाँ है, तो घर पे खटखटाया, दरवाजे को खटखटाया। एक औरत निकली, वो बहू थी उनकी। पूछा कैसा चल रहा है? नहनु बिशर्रि नहनु फी ज़ीक़िन व शिद्दा, बहुत बुरा चल रहा है। पता चला औरत नाशुक्री है, लेकिन हर औरत नाशुक्री नहीं है। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस औरत से कहा, अपनी बहू से कहा, ससुर हो तो ऐसा जो बहू के बारे में पूछे, बेटे के बारे में पूछे, जाके मिले,
आजकल कितने ससुर हैं जो जाके मिलते हैं अपने बहू से, खैरियत पूछते हैं, हाल चाल पूछते हैं, अपने बेटे के पास आते हैं। कितने ससुर हैं बताइए? बोलते हैं बेटा आए, बहू आए। जी नहीं, आप भी जाइए ना, जाके मिलिए, देखिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो गए हैं ना बेटे से मिलने के लिए, गए हैं अपने बहू से मिलने के लिए, खैरियत मालूम करने के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा जब बेटा आए तो सलाम कहना, और उसके बाद कहना दरवाजे की चौखट को बदल दे। इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, अब्बा चले गए हैं, मुलाकात भी नहीं की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह वाले अल्लाह के लिए हैं, लगे हुए हैं, सब कुर्बानी है। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम घर आए तो पूछा कोई आए थे क्या? तो बोले हाँ एक बड़े मियाँ आए थे। अरे वो बड़े मियाँ, वो तो मेरे अब्बा थे। कुछ पूछा था क्या? बोले हाँ पूछा था। तो क्या जवाब दिया? बोले ऐसा ऐसा जवाब दिया, बहुत बुरा चल रहा है। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, सजेशन दिया और कहा कि दरवाजे की चौखट को बदल दे। पहले का बेटा भी अपने बाप का इशारा समझ लेता था, और आजकल के बेटे अगर खुद बाप बन जाए तो मसला हो जाएगा। वो तो माँ की तरबियत थी, इसलिए माँ की जिम्मेदारी डबल है। माँ के पाँव तले जन्नत है, अब्बा जन्नत के दरवाज़ा हैं। आजकल के बेटे क्या बोलते? अब्बा आपको समझ में नहीं आता, माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया, बड़े नाशुक्रे हो गए। औरत की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। आजकल की औरत क्या बोलती है? नहीं बाप भी जिम्मेदारी उठाए। जी उठाएंगे, लेकिन हाजिरा ने तो अकेले ही पूरी जिम्मेदारी उठा ली और अपने बेटे को पाला है और पोसा है, नाम जिंदा है, तो कुछ कुर्बानी दीजिए तब ना होगा। उसके बाद क्या हुआ? अच्छा मेरे अब्बा ने ऐसा कहा तो जा तू चले जा, तेरे को तलाक। पता चला नाशुक्री औरत को छोड़ा जा सकता है, तलाक दिया जा सकता है। ऐसी नाशुक्री को रख के क्या करेंगे? लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप छोड़ दीजिए भाई, समझाइए, बुझाइए, बताइए कि शुक्रगुजार बनिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। कितने को वो भी नसीब नहीं है। फिर उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मरतबा फिर आए। जब आए, अब बेटे से मिलना है, बीवी तो गुजर चुकी है, बेटे से मिलना आए। दरवाज़ा खटखटाया, एक औरत निकली, पूछा कैसा चल रहा है? तो उस औरत ने कहा नहनु बिखैरिन वसा, बहुत अच्छा चल रहा है। और उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फिल लहमी वल मा, अल्लाह इन लोगों के गोश्त में और पानी में बरकत दे। तो मेरे भाइयों, मेहमान की मेहमान नवाजी गोश्त के ज़रिए होनी चाहिए। गोश्त का तो है ही, चिकन मटन खिलाना, अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी करना। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गोश्त लहम मटन के लिए दुआ कर दी है, पानी के लिए दुआ कर दी है, और ये दुआ आज तक है और क़यामत की सुबह तक है। मक्का वालों के लिए देख लीजिए आप, बेहतरीन है, खाने को मिलता है गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह, पानी और जमजम तो है ही। कितनी बड़ी हिम्मत, पूरी दुनिया में जमजम जा रहा है, लेकिन कहाँ कम हो रहा है, सूख भी नहीं रहा है। तो अल्लाह की नेमत है कि नहीं है? बड़ी नेमत उन लोगों को मिली हुई है। वही इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का वालों के लिए दुआ की है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के लिए दुआ की है। चलिए, पूछा आए तो सलाम कहना बेटे को, और उसके बाद बोलना दरवाजे की चौखट को ना बदले। गौर कीजिए, बेटे को सलाम। आजकल है कोई अब्बा बेटे को सलाम करेंगे? अरे अरे नहीं, बेटा सलाम करना। बाबा कहीं को सलाम करेंगे? जी नहीं। दोबारा आए, नाराज़ नहीं हुए, बेटा नहीं मिला तो अब नहीं आऊँगा ना, दोबारा बेटे की खैरियत लेने के लिए आए, पूछने के लिए आए, बहू की खैरियत लेने के लिए आए, पूछने के लिए आए। तो अब्बा की भी जिम्मेदारी बनती है, जाए। हम और आप जॉइंट फैमिली में हैं, तो जॉइंट फैमिली में बहू का भी ख्याल रखना पड़ेगा, बेटे का भी ख्याल रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब ना घर आबाद रहेगा। आज हमारे घर टूटे हुए हैं, हमारे दिल बिखरे हुए हैं, क्योंकि हम और आप वन तरफा मोहब्बत चाहते हैं। मोहब्बत दोनों तरफ होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत दोनों तरफ हो, तब ना घर हमारा आबाद रहेगा, वरना बर्बाद हो जाएगा। अब उसके बाद क्या हुआ? इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए, फिर बेटे से मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद अब चौथी बार इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए तो देखा बेटा जो है वो तीर चला रहा है। अब बाप बेटे कैसे मिले होंगे ये अंदाज़ा कोई नहीं कर सकता, वो तो बाप बेटे ही जानते हैं कैसे दिलों से मुलाकात हुई होगी और कितने दिनों के बाद बात हुई होगी। मोबाइल थोड़े ना था कि बात कर लेते, मैसेज भेज देते, लेटर भेज देते। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी कुर्बानी। मेरे भाइयों, ये सब कुर्बानी के वाक़यात हमारी ज़िंदगी में इसलिए आनी चाहिए ताकि हमारा फ़ायदा हो, और ज़्यादा टेंशन भी नहीं। अगर हम और आप ये सब पढ़ेंगे, सादगी की ज़िंदगी गुजारेंगे, बड़ा फ़ायदा। उसके बाद दोनों ने मिलकर खाने काबा तैयार किया है और दुआ की है, वज़यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सूरह बक़रा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 127 कि इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम किस तरीके से खाने काबा बना रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, आए हमारे रब तो हमसे कबूल कर ले, तो सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। तो आज की नशिस्त में बस यही कि मक्का की आबादी इस्माईल अलैहिस्सलाम से है, कबीला जुरहुम से है, और इस तरीके से एक सिलसिला चला है और उसके बाद सिलसिला चलता गया।
इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद उनके 2 बेटे साबित और कैदार हैं। उनके हाथ में मक्का की सल्तनत रही, यानी खाने काबा के वो लोग मुतवल्ली रहे। इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले मुतवल्ली हैं और उसके बाद ये दोनों बेटे जो उनके हैं वो मुतवल्ली रहे। उसके बाद इन दोनों के नाना मजाज बिन अमर जुरहुमी वो मक्का के मुतवल्ली रहे, खाने काबा के मुतवल्ली रहे। उसके बाद बनु अदनान का दौर आया, वो लोग उसके ज़िम्मेदार रहे। उसके बाद बनु खुज़ा का दौर आया, वो लोग ज़िम्मेदार रहे। उसके बाद कुसई बिन किलाब का दौर आया, वो लोग खाने काबा के ज़िम्मेदार रहे, वहाँ के मुतवल्ली रहे। और कुसई इन्होंने बहुत कारनामे किए, इसके बड़े बड़े कारनामे, जैसे दारुन नदवा बनाया है, झंडा जो था जंग का इसी के हाथ में रहता था, खाने काबा की देखभाल यही करते थे, सिकाया पानी पिलाना हाजियों को इन्हीं के ज़िम्मे था, हाजियों की देखभाल करना रिफादा इन्हीं के ज़िम्मे था। कुसई के बाद अब्द मुनाफ वो ज़िम्मेदार बने। अब्द मुनाफ के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब बिन हिशाब ज़िम्मेदार बने। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में आया है। तो ये सिलसिला कि खाने काबा और मक्का जो आबाद है वो इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आबाद है। ये चंद बातें थी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने, समझने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।